हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। कल जो मैंने वीडियो बनाई थी, कल जो मैंने वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करी थी, तो उसको सुनने के बाद आप लोगों के काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे मेरे पास। आप में से कुछ लोगों ने मेरे पास पर्सनल मैसेजेस किए थे कि मैम प्लीज़ आप थोड़ा सा इस टॉपिक को कंटिन्यू करो और आप प्लीज़ हमें थोड़ी सी गाइडेंस और दो, ठीक है। कुछ लोगों के सवाल ये भी आ रहे थे कि मैं और भी ज़्यादा डिटेल में आपको बताऊं कि आप कैसे जानोगे कि आप डीएम एनर्जी हो या फिर आप डीएफ एनर्जी हो। ओके, ठीक है। और कुछ लोगों के सवाल ये भी आ रहे थे कि कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि आपको इनर वर्क करना अपनी जर्नी में क्यों ज़रूरी है ना। तो कल जब मैंने उस टॉपिक को वहाँ पे कवर अप किया, मैंने आप लोगों को गाइडेंस दी, तो मेरे पास आप में से कई लोगों के सवाल आ रहे थे, ठीक है। आप में से कुछ लोगों ने मुझे बताया भी कि पर्टिकुलर वो जो चैनल है जिसके बारे में मैं इनडायरेक्टली बात कर रही थी, ठीक है, उसमें भी जो मैंने एस्ट्रल प्रेगनेंसी पे जो मैंने वीडियो बना रखे थे उस पर भी वो बहुत ज़्यादा फ़न वे में उस चीज़ को अपनी ऑडियंस को बता रही थी, ठीक है। तो सबसे पहला कि मैं बहुत ओपनली यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, ठीक है। जो होता है मैं बोल देती हूँ, ठीक है। मैं कुछ नहीं सोचती बोलने से पहले, और जब मैं गलत नहीं हूँ तो फिर मुझे बोलने का भी कोई फियर नहीं रहता कि कौन सुन रहा है, कौन जज कर रहा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब वो जो वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड किया था एस्ट्रल प्रेगनेंसी पे, जो कि उन्होंने मेरा ही टॉपिक लेकर उसको उन्होंने अपने वीडियोज़ में ऐसे बोल दिया कि ये सब फालतू बकवास की बातें हैं, ऐसा वैसा जो उन्होंने एस्ट्रल प्रेगनेंसी को लेकर बोला था, ठीक है। अब वो 4 महीने पहले का जो वीडियो है वो अभी मेरे सामने आया है ना। जब आप में से कुछ लोगों ने बोला कि वो उन्होंने उस टॉपिक पे भी वीडियो बना रखा है, और मैंने वो वीडियो सुना, और जिस तरीके से वो मजाक बना रही थी एस्ट्रल प्रेगनेंसी का और इन सारी चीज़ों का कि ये सब बकवास होता है, ये सब फेक है, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बोल देती हूँ आप लोगों को कि आप लोग ऐसे चैनल्स को अगर आप सुन रहे हो तो अपने रिस्क पे सुनो, अदरवाइज़ आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत पीछे चले जाओगे। मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ, एस्ट्रल रियलम में ये सब चीज़ें होती हैं, समझे। एस्ट्रल ट्रैवल होता है, एस्ट्रल प्रेगनेंसी होती है, और एस्ट्रल लेवल पे आप अपने ट्विन से मैरिड भी होते हो, ठीक है। जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स हैं वही चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे, मैं पहले ही बता रही हूँ। और वो ट्रू ट्विन फ्लेम्स जो कि अपनी जर्नी में बहुत ज़्यादा हाईली अवेकन्ड सोल्स हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। और जो उससे नीचे के लोग हैं वो इसको फालतू और बकवास ही बोलेंगे। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, मैंने ये सब अपनी जर्नी में खुद भी एक्सपीरियंस किया है। मेरे बहुत से ऐसे ट्विन फ्लेम्स हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। और इतने सारे लोगों ने जब सेम चीज़ एक्सपीरियंस की हो तो वो बेकार नहीं होती है और वो फालतू नहीं होती है। दूसरा कि मैं यहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं देने वाली हूँ, मैं यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं खेलने वाली हूँ कि मैं कोई ब्लेम गेम खेलने वाली हूँ, नहीं। बात जब ट्विन फ्लेम्स के ऊपर आती है, बात जब किसी नॉलेज की और किसी गाइडेंस की आती है, तो मेरा वहाँ पे बोलना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसे लोग खुद तो देखो रहते ही कंफ्यूज हैं, दूसरों को भी वो इन्फ्लुएंस करते हैं अपने चक्कर में, है ना। बात आई मीन ऐसा नहीं है कि लाइक मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम है, वो कुछ भी बोले, उनका कुछ भी अपना माइंडसेट हो, बट वो जहाँ पे बैठ के बोल रही हैं वहाँ पे न जाने कितने ही ट्विन फ्लेम्स हैं जो कि मिसगाइड हो रहे हैं, है ना। तो इसलिए मैं चाह के भी इग्नोर नहीं कर पाती। मैं चाहती हूँ ऐसे लोगों को इग्नोर करना, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ कंपटीशन करके मैं अपना लेवल क्यों डाउन करूँ। ऑब्वियस सी बात है, मैं ऐसे लोगों में बहस करके मैं अपना लेवल नहीं डाउन कर सकती, ठीक है। और ना ही मुझे इन सब बहस में, इन सब कंपटीशन में पढ़ना इतना अच्छा लगता है। अब सोचो ज़रा, अब वो 4 महीने पहले का जो वीडियो है आज मेरे सामने आया है, तो क्या डिवाइन प्लान रहा होगा, क्योंकि डिवाइन नहीं चाहते थे कि मैं इन सब चीज़ों में इंक्लूडेड रहूँ, है ना। और उनका मैंने एक चीज़ देखा है, मैं बहुत खुल के बोलने वाली हूँ, अगर वो मेरा वीडियो देख भी रहे हैं तो आई डोंट केयर, मैं बहुत ज़्यादा फियरलेस हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर सुन भी रहे हो, मैंने उनका चैनल विज़िट किया, ठीक है, और जितना मैंने विजिट किया उनके चैनल में मैंने सिर्फ एक ही चीज़ नोटिस करी है, आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाओ, आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाओ, आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाओ। आप मुझे एक बात बताओ, डिवाइन से कौन नहीं कनेक्टेड है? डिवाइन से कनेक्ट हो जाओ, इसका मतलब क्या है कि आप 3D लाइफ जीना छोड़ दोगे, आप मैरिज नहीं करोगे, आप बच्चे नहीं करोगे। आपको भगवान ने, आपको डिवाइन ने आपको इंसान बनाकर यहाँ पर भेजा है, तो क्यों भेजा है? और वो एस्ट्रल चाइल्ड का, एस्ट्रल प्रेगनेंसी का ऐसे वो मजाक बना रही थी अपनी वीडियो में, ऐसे वो मजाक बना रही। आप मेरा मजाक नहीं बना रहे हो, आप मेरा मजाक नहीं बना रहे हो, या फिर आप मेरे चैनल का मजाक नहीं बना रहे हो, आप अपना मजाक बना रहे हो। क्यों? क्योंकि जब आप डायरेक्टली आप इस तरीके की
इस तरीके की जो चीज़ें आप डायरेक्टली बोल देते हो ना चैनल पे इतने सारे लोगों के सामने, जब आप इस तरीके की चीज़ें आप किसी और को टारगेट करके बोलते हो तो इससे क्या होता है, आप अपना ही कर्मा क्रिएट कर रहे हो। आई नो, देखो मैं भी जानती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे ट्विन फ्लेम चैनल्स हैं जो फेक हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को कई वीडियोस में बोला कि बहुत सारे चैनल जो हैं वो फेक हैं, तो आप लोग प्लीज़ ऐसे चैनल्स को आप लोग फॉलो मत करो। मैंने हर बार आपको बोला, ठीक है, और मैं खुद भी ऐसे चैनल्स को विज़िट नहीं करती। तो जब मैं विज़िट ही नहीं करूँगी तो मुझे पता कैसे चलेगा कि हमारे आसपास क्या हो रहा है ना। तो मैंने कभी विज़िट किया नहीं, वो वीडियो कभी मेरे सामने आया नहीं, आज 4 महीने बाद मेरे सामने ये सब चीज़ें आ रही हैं। दैट्स मीन कि मैं तो ऑलरेडी डिवाइन प्रोटेक्शन में थी, पहली बात। और दूसरी बात कि जब आज वो सब चीज़ें मेरे सामने आई हैं, और कल फुल मून था, कल फुल मून पे ही मैंने वो वीडियो अपलोड किया है, आप डिवाइन टाइमिंग भी देख सकते हो। तो मैं बहुत खुल के बोलने वाली हूँ। मैं चीज़ों को सप्रेस नहीं करती, जो मुझे लगता है मैं बोल देती हूँ। जिसको सुनना होगा वो सुनेगा, जिसको नहीं सुनना होगा वो नहीं सुनेगा, ठीक है। अब कुछ लोग मुझे यहाँ पे जज भी कर सकते हैं कि मैं किसी के लिए ऐसे कैसे बोल सकती हूँ, बट देखो, अगर हम गलत के लिए भी नहीं बोलेंगे, इसका मतलब हमारी अवेकनिंग का तो देखो कोई मतलब नहीं है। डिवाइन ने इतना हमें अवेकन कराया, इतने ट्रिगर्स दी, इतना सब कुछ हमने हीलिंग करी है, इतना इनवर्क किया। अगर हम स्टिल गलत को गलत नहीं बोल सकते तो फिर हमारी अवेकनिंग का देखो कोई मतलब नहीं है। मैं सीधे बोल रही हूँ आप लोगों को। अगर आपके अंदर इतने भी गट्स नहीं है कि आप सामने वाले को कन्फ्रंट कर सको कि यहाँ पे तुम गलत हो, दैट्स मीन कि आप अवेकन नहीं हो, आपको खुद में और काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरे सामने सिर्फ वही एक चैनल आया जिसने इनडायरेक्टली मुझे टारगेट किया। जब मैंने एस्ट्रल प्रेगनेंसी पे वीडियो बनाई तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फन वे में उस चीज़ को वो किया। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप ये बच्चों वाली हरकतें, अच्छा लगता है ये सब करना? आप इतने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप ये ऐसी हरकतें कर रहे हो। उनके लिए मेरा ये मैसेज है, अगर वो देख रही हैं तो देख भी लें। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ, आप किसी और की वीडियोस को उठाकर, आपके पास खुद का कोई कंटेंट नहीं है, सबसे पहली बात। और आपने कैसे कह दिया कि एस्ट्रल प्रेगनेंसी नहीं होती है? आपने एक्सपीरियंस नहीं करी है, तो दैट्स मीन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। सोल लेवल पर सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे 3D लाइफ जी रहे हैं। उनके वीडियोस में मतलब मैंने क्या देखा, मैं बहुत खुल के बोलने वाली हूँ, क्योंकि बिना चीज़ें जाने समझे मैं नहीं बोलती। उनसे जब किसी ने सवाल किया कि हम कैसे जाने कि हम DM हैं या DF हैं, तो उन्होंने क्या आंसर दिया, जो ज़्यादा इंटरनेट करता है, जो ज़्यादा सर्चिंग में लगा रहता है, उसकी अवेकनिंग पहले होती है। मतलब व्हाट इज़ दिस? मतलब ये आंसर पढ़ के तो मेरा भी दिमाग घूम गया। मैंने कहा भाई क्या नॉलेज स्प्रेड की जा रही है कि मतलब जो ज़्यादा इंटरनेट सर्च करता है उसकी अवेकनिंग पहले होती है? कोई लॉजिक है इस बात में? आप क्या बोल रहे हो? आपको पता भी है कि लाइक आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के आप क्या बोल रहे हो? वाई यू क्रिएटिंग योर कर्मा? क्यों? ठीक है। फिर आप दूसरे चैनल्स पे आप जाओगे, उनके वीडियोस आप वहाँ से आप उठाओगे और उस पर आप कुछ अपोजिट कंटेंट डाल दोगे कि इन्होंने ये बात गलत बोली, उन्होंने ये, मतलब उस चैनल पे मैंने जितनी भी गाइडेंस देखी है 95% चीज़ें उस बंदी ने फेक बोल रखी हैं, ठीक है। क्योंकि देखो मैं भी अवेकन हूँ, मुझे भी समझ में आता है, ठीक है, मुझे भी सेंस हो जाता है। अब जब हमारे बॉडी में जो चक्रास ओपन होते हैं, वो हमें चक्रास जब ओपन होते हैं वो हमें क्यों ओपन होते हैं? आपका थर्ड आई चक्रा और आपका क्राउन चक्रा आपको बता देता है कि सामने वाला फेक है कि ट्रू है, ठीक है। और उसमें मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब खैर ये लास्ट वीडियो मेरा इस टॉपिक पे देखो रहने वाला है। इसके बाद मैं किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन आप लोगों के इतने मैसेजेस आ रहे थे कि मैं इस पर खुल के बोलूँ, ठीक है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा ओपनली बोल रही हूँ, है ना। देखो एस्ट्रल प्रेगनेंसी रियल है या फेक है, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि एस्ट्रल प्रेगनेंसी रियल है। और एस्ट्रल प्रेगनेंसी से वही लोग वही लोग एक्सपीरियंस करेंगे जो कि हाईली अवेकन ट्विन फ्लेम्स हैं, जो कि स्टार सीड्स हैं, ठीक है, जो कि बहुत हाईली अवेकन ट्विन फ्लेम्स है, वही एस्ट्रल प्रेगनेंसी को एक्सपीरियंस करेंगे। और ये जो स्पिरिचुअल विजडम है, ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये हर किसी को नहीं मिलता है, ठीक है। अब उनके पास खुद का तो देखो कोई कंटेंट है नहीं, तो उन्होंने क्या करा, उनके पास सिर्फ एक ही टॉपिक है, आप डिवाइन से जुड़ो, आप डिवाइन से जुड़ो, आपको सिर्फ डिवाइन से जुड़ना है। वो खुद अपनी वीडियोस में बोलती हैं कि मैं हर चीज़ से डिटैच हो चुकी हूँ, मुझे किसी भी चीज़ से कोई अट्रैक्शन नहीं है, मुझे किसी भी चीज़ का कोई मतलब मैं बहुत नंब आउट हूँ, लाइक ऐसा वो दिखा रही है अपने आप को कि लाइक वो हर चीज़ से डिटैच है। डियर, इसको डिटैचमेंट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं नंब आउट। नंब आउट का मतलब समझते हो आप जब नंब फील करते हो ना, तो क्या फील करते हो आप उस टाइम पे? एक अवेकनिंग में और एक डिटैच्ड अवेकन पर्सन में और एक नंब पर्सन में डिफरेंस होता है। और मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ, जितनी एनर्जी मैंने आपकी सेंस करी है, आपको अभी बहुत ज़्यादा अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है। आपको पता है, या तो आप डिप्रेशन में हो,
कि लाइक आपने खुद अपनी जर्नी अभी तक आपने उस लेवल पे आपने जी नहीं है, या फिर अभी भी आपके अंदर के जो वुंड्स हैं वो हील नहीं है, इसीलिए सिर्फ आपने एक ही मेथड, एक ही रूल आपने पकड़ लिया है कि डिवाइन से कनेक्ट हो जाओ, मैं इतना अच्छा बोलूँगी चैनल पे, मैं इतना अच्छा लोगों को स्प्रेड करूँगी कि डिवाइन से कनेक्ट हो, डिवाइन से कनेक्ट हो, डिवाइन की जर्नी है तो लोग मुझसे अट्रैक्ट होंगे। आपके पास वही लोग अट्रैक्ट होंगे जो ऑलरेडी अपनी जर्नी में बहुत नीचे हैं अभी, जिनको नहीं पता कि असली अवेकनिंग का मतलब क्या होता है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा खुल के बताना चाहूँगी रियल अवेकनिंग में आप कैसा फील करते हो। जब एक सच में एक ट्विन फ्लेम जब अवेकन होता है तो वो क्या फील करता है। जब एक ट्विन फ्लेम अवेकन होता है ना तो वो बैलेंस में रहता है, ठीक है, वो डिटैच होता है, वो 3D की सारी चीज़ों को एंजॉय करता है बट डिटैचमेंट के साथ, ठीक है, वो शादी भी करता है, वो बच्चे भी करता है, वो अपने ट्विन के साथ में एक हैप्पी मैरिड लाइफ भी जीता है। एक अवेकन ट्विन फ्लेम की मैं बात कर रही हूँ। और जिस स्टेट में आप हो, आप अवेकन नहीं हो, आप नंब आउट हो, आपको भी अपने आप में और भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मुझे समझ में नहीं आता है कि आप एक प्लेटफॉर्म पे बैठकर जो 21-22 साल की लड़कियां हैं, जो 25-26 साल की लड़कियां हैं, जो 35 साल की लड़कियां हो रखी हैं, आप उनको ये गाइडेंस कैसे दे सकते हो कि लाइक आप मैरिज नहीं कर सकते हो, ये तो सिर्फ एक डिवाइन की जर्नी है, आपको तो ज़िंदगी भर सिंगल रहना है और आप खुद भी एक सोलमेट के साथ में मैरिड हो। व्हाट द फक, सॉरी टू से, कभी कभी मेरे मुंह से ऐसे वर्ड्स निकल आते हैं, अगर किसी को बुरा लग गया हो तो आई एम सॉरी, बट मैं क्या बोलूँ अब इसमें, आप ही बताओ मुझे, मैं क्या बोलूँ, मतलब मेरे मुंह से ऐसे वर्ड्स निकल आते हैं, ठीक है। और अगेन आई एम सॉरी कि मैं अभी यहाँ पर बैठ के इतने स्पिरिचुअल नॉलेज पे बात कर रही हूँ और मैंने ऐसे वर्ड्स बोल दिया, इट्स ओके। बट आप मेरा कहने का मीनिंग समझो कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठकर आप कैसे कह सकते हो कि आपको सिर्फ आपको ये डिवाइन की जर्नी है, आपको सिर्फ बैठ के मंत्र पूजा पाठ बस यही करना है, आप हर चीज़ से डिटैच हो जाओ। आपको पता भी है एक लड़की, उसके अंदर सेक्सुअल एनर्जीज भी होती हैं, ठीक है। हमारा जो सैक्रल चक्रा है, हमारे सैक्रल चक्रा के थ्रू ही हम सेक्सुअल एनर्जीज भी फील करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो सेक्सुअल एनर्जी है वो क्रिएशन की एनर्जी है। डिवाइन फेमिनाइन में जो एनर्जीज होती हैं वो क्रिएशन की एनर्जी होती है, समझे। और अगर डिवाइन फेमिनाइन ने यहाँ पे बर्थ लिया है तो वो अपने डिवाइन चाइल्ड को ही बर्थ देती है आफ्टर अवेकनिंग। जब तक आप अवेकन नहीं हो, आप किसी बच्चे को आप बर्थ दोगे तो वो बच्चा आपका कार्मिक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आप वुंडेड हो, आप हील नहीं हो। इवन अगर आप एक सोलमेट के साथ में भी मैरिड हो तो वो आपका ट्विन नहीं है, वो आपका कार्मिक सोलमेट है जिसके साथ में आपका एक कर्मा साइकिल है। तो फिर आप कैसे, आप ये इतने बड़े लेबल्स आप दे सकते हो कि हर कोई इस जर्नी में आपके थॉट्स को, आपके पैटर्न्स को और आपके एक्सपीरियंस को ही फॉलो करे। हर एक ट्विन फ्लेम जर्नी यहाँ पे डिफरेंट है। आपको डिवाइन ने भी आपको आपका यूनियन नहीं दिया, दैट्स मीन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्विन फ्लेम्स यहाँ पर यूनियन के लिए नहीं आए हैं, ठीक है। और मैं फिर से बोल रही हूँ, मेरी लास्ट वार्निंग भी है आपके लिए, आप इस तरीके से आप ट्विन फ्लेम्स को भटकाना बंद कर दो, अदरवाइज आप अपना तो देखो कर्मा क्रिएट कर ही रहे हो, ठीक है। बट स्टिल मैं बोल रही हूँ क्योंकि देखो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर ये सब चीज़ें आके बोलना और इतने सारे ट्विन फ्लेम्स को भटकाना, उनको मिसगाइड करना, ये अपने आप में कितना बड़ा कर्मा साइकिल है पता है आपको। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक रियल स्पिरिचुअल पर्सन जब अवेकन होता है तो उसके साथ में क्या होता है और वो कैसा फील करता है, पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देती हूँ। सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। जब आप अवेकन होते हो, आप में जो हैप्पीनेस है वो अंदर से आती है, आप डिटैच होते हो हर एक चीज़ से, ठीक है। आप हर चीज़ से डिटैच होते हो, लेकिन आप हर एक चीज़ में आप लव ढूंढते हो, आपको अनकंडीशनल लव अंदर से आता है। आप हर एक चीज़ के लिए अनकंडीशनल लव में रहते हो, आप ग्रैटिट्यूड पे करते हो डिवाइन को, आप हर एक चीज़, आप 3D की हर एक चीज़ आप एक्सपीरियंस करते हो, चाहे वो मैरिज हो चाहे वो बच्चे हो, ठीक है। आप एक ट्विन फ्लेम हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बैठ के सन्यासी बनना है, ठीक है। ट्विन फ्लेम का मतलब ये नहीं होता है कि आपको बैठ के सन्यासी बनना है। ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब है कि आप 3D में आए हो, आपको अपने डिवाइन के साथ में एक यूनियन में जाना है जिसको हम डिवाइन मर्जिंग बोलते हैं, और डिवाइन यूनियन के साथ ही आप फिर अपने ट्विन फ्लेम के साथ में आप यूनियन में आते हो और एक हैप्पी मैरिड लाइफ आप अपने ट्विन के साथ में जीते हो। आपके बच्चे भी होते हैं जिनको हम डिवाइन चाइल्ड बोलते हैं, उन बच्चों का भी अपना एक मिशन होता है इस अर्थ पे, वो बच्चे भी एक बहुत बड़ा सोल पर्पस लेकर आए होते हैं इस अर्थ पे, ठीक है। तो ये जो डिवाइन चाइल्ड हैं ये सिर्फ ट्विन फ्लेम से ही आते हैं। आप ही सोचो ज़रा कि डिवाइन क्यों आपको आपके ट्विन फ्लेम से अलग नहीं होने देते जर्नी में। डिवाइन आपको बेशक एक चीज़ समझा रहे होते हैं जर्नी में कि आपको डिटैचमेंट लेकर आना है, आपको डिटैच होना है,
ठीक है। बट डिवाइन कभी भी आपको ये नहीं कहते कि आप सिर्फ सन्यासी बन जाओगे। आप मुझे बताओ, जो 20-21 साल के बच्चे जो अवेकन हो रहे हैं, वो ट्विन फ्लेम्स जिनकी उम्र अभी इतनी है और वो अवेकन हो रहे हैं, तो आपके हिसाब से मैडम, आपके हिसाब से तो फिर वो बच्चे सन्यासी बन जाने चाहिए, फिर तो वो शादी भी नहीं कर सकते, उनकी तो डिज़ायर भी मर जानी चाहिए शादी वाली। क्या है ये? आप खुद तो आप देखो, पहली बात तो मैं आपका चैनल ही देखकर मैं समझ गई, आपके जो वीडियोस थे वही मुझे मेरी फ्रिक्वेंसी की नहीं लगी। मैं समझ गई देखकर कि मतलब कितनी ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन है आपके चैनल पे। आपके अंदर जो स्पिरिचुअल ईगो है ना मैडम, उसको थोड़ा आप कम कर लो। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, आपके अंदर जो स्पिरिचुअल ईगो है उसको थोड़ा सा कम कर लो, ठीक है। और मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे कन्फ्रंट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपने एस्ट्रल प्रेगनेंसी का जो आपने मजाक उड़ाया है, और जो आप इस तरीके की जो स्पिरिचुअल विजडम है जिसका आप मजाक उड़ाते हो, आपने एक्सपीरियंस नहीं किया। दैट्स मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब चीज़ें फेक हैं, ठीक है। तो इतने बड़े पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठकर आप जो इस तरीके की बकवास कर रहे हो कि एस्ट्रल प्रेगनेंसी तो कुछ होता ही नहीं है, आप अपने ट्विन के साथ में मैरिज भी इमेजिन मत करो। क्यों? आपको डिवाइन मैरिज नहीं मिली तो इसका मतलब क्या है कि मतलब हर कोई सोचना छोड़ दे कि वो अपने ट्विन के साथ यूनाइट नहीं हो सकता? आप लोग मेरी बात लिख के रख लो, जितने भी ट्विन फ्लेम जो मुझे सुन रहे हैं। ट्विन फ्लेम्स यहाँ पर यूनियन के लिए ही आए होते हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स यूनियन के लिए ही आए हैं यहाँ पे। आप लोग सुन लो, आपका जो डिवाइन यूनियन है, डिवाइन खुद चाहते हैं कि आप यूनियन में आओ, बट कंडीशन क्या होती है डिवाइन की, कि आप डिवाइन चाहते हैं कि आप पहले हील हो जाओ, आप खुद के वुंड्स को पहले हील कर लो, आप बैलेंस स्टेट में आओ। आपको पता है कि एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए भी आपको कितनी ज़्यादा बैलेंस में आने की ज़रूरत होती है ना। एक रिलेशनशिप भी मेंटेन करने के लिए, एक रिलेशनशिप हैंडल करने के लिए, उसमें भी आपका बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये इम्बैलेंस क्यों आता है? हम अपने ट्विन से सेपरेट क्यों हो जाते हैं? कभी सोचा आपने? क्योंकि देखो, ट्विन फ्लेम जर्नी एक डिवाइन की जर्नी है, वो कोई कार्मिक रिलेशनशिप नहीं है आपका, और ये डिवाइन की जर्नी है। तो इसमें आप अपने वुंड्स के साथ, आप इस जर्नी में आप एक साथ नहीं रह सकते हो। आप दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा मिरर कर दोगे कि वो वुंड्स की वजह से, अपने अंदर के ब्लॉकेजेस की वजह से बार बार आपका सेपरेशन हो जाएगा। तो डिवाइन इसीलिए चाहते हैं कि आप दोनों सबसे पहले अपने आप को हील कर लो, उसके बाद आप यूनियन में आओ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो कुछ महान लोगों ने जो यहाँ पे आके बोल रखा है ना, वो खुद तो है ही सोलमेट जर्नी में, खुद तो है ही वो किसी कार्मिक या सोलमेट से, तो वो मैरिड है ही। और अनमैरिड ट्विन फ्लेम्स को क्या बोलते हैं आकर कि नहीं, आप मैरिज इमेजिन मत करो अपने ट्विन के साथ में। क्यों? मतलब आप बताओगे कि कोई ट्विन फ्लेम मैरिज कर सकता है या नहीं, उसके अंदर मैरिज की भी डिज़ायर नहीं होनी चाहिए। मैं बोल रही हूँ, मैरिज के बारे में सोचना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन अपनी हीलिंग करो, ठीक है। इनर वर्क करो, अपने अंदर पहले अपने डीएम को सबसे पहले अपने अंदर लेकर आओ। अपने जो अंदर जो आपके 7 चक्रास हैं उनको ओपन करो, अपनी इनर डीएम डीएफ को बैलेंस करो, ठीक है। अपनी इनर डीएम डीएफ को बैलेंस करो, डिवाइन मर्जिंग में आओ, डिवाइन यूनियन में आओ। उसके बाद ही आपका जो आउटर यूनियन है 3D में, वो रिफ्लेक्ट होगा आपके सामने। और उनकी बात अगर मैं करूँ तो उनके जो थॉट्स पैटर्न है ना, उसको देखकर मुझे कहीं से भी एक स्पिरिचुअल नॉलेज तो मुझे कहीं से फील नहीं हुई, बल्कि मुझे ऐसा ज़रूर लगा कि वो शायद काइंड ऑफ डिप्रेशन में है, वो खुद ही बहुत ज़्यादा नंब आउट है, वो खुद ही मतलब 3D में रहकर भी वो इतनी हील नहीं है कि वो अपनी हैप्पीनेस को मैं क्या बोलूँ, वो अपनी हैप्पीनेस को भी जी नहीं पा रही हैं। लाइक वो एक अभी वो एग्जैक्ट थॉट्स मेरे माइंड में नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं जो कहना चाहती हूँ उस चीज़ को समझो कि लाइक वो एक नंब आउट फील कर रही है। जब इंसान नंब होता है ना, तो वो उसको कुछ भी फील नहीं होता। जब इंसान को नंब होता है वो कुछ भी फील नहीं होता। एक अवेकन ट्विन फ्लेम जो होता है ना, वो ऑलवेज अपनी लाइफ को जीता है यार। वो किसी को वेट नहीं करता बैठ के कि ट्विन आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। वो डिटैच होता है, वो अपनी लाइफ को कम्प्लीटली लिव करता है, वो जीता है, ठीक है। वो कम्प्लीटली अपनी लाइफ को जीता है, हैप्पीनेस में रहता है वो, ठीक है। वो मैरिज की डिज़ायर भी रखता है, उसकी शादी भी होती है और वो उसके बच्चे भी होते हैं, और इसको बोलते हैं हेल्दी अवेकनिंग। इस अवेकनिंग का आप लोग क्या करोगे कि डिवाइन को भी कोई मज़ा मिल रहा है क्या कि लाइक वो आपको, डिवाइन आपको कोई पनिशमेंट नहीं देना चाहते कि लाइक वो आपको मैरिज ही ना दें। ये सब आप लोगों के खुद के बनाए हुए नैरेटिव्स हैं, आपके माइंड के बिलीफ सिस्टम है, और यही बिलीफ सिस्टम आपके ट्विन फ्लेम यूनियन को भी रोकते हैं। मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो जो लोग मुझसे, देखो मैं सिंपली बोलती हूँ कि जो लोग इनर वर्क करके यूनियन में आना चाहते हैं वो इस चैनल पे रह सकते हैं। अदरवाइज़ जिन लोगों को लगता है कि ये जर्नी सिर्फ मिली ही है पूजा पाठ करने के लिए, तो भाई आप जा सकते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से 3D और 5D को बैलेंस करना ही यही एक ट्विन फ्लेम जर्नी का पैटर्न है कि लाइक आपको 3D लाइफ भी मिली है, आपको 5D लाइफ भी मिली है, ठीक है। तो 5D और 3D को बैलेंस करना ही है आपको, समझ गए कि लाइक आपको
अपनी हीलिंग भी करनी है, आपको डिवाइन के साथ यूनियन में भी आना है, और डिवाइन के साथ यूनियन में आते ही आपका जो ट्विन है उसको भी आप अट्रैक्ट कर लेते हो, ठीक है। और फिर आपकी मैरिज भी होती है। मैंने बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स को देखा है जो मैरिड हैं, जो मैरिज में हैं, ठीक है। और जिन लोगों के मन में ये मतलब मिथ है ना, जो कहते हैं कि मैम क्या ट्विन फ्लेम्स की शादी होती है? यस होती है, लेकिन सिर्फ उन्हीं ट्विन फ्लेम्स की शादी होती है जो अपने आप को हील करके एक हाईली अवेकन्ड स्टेट पे लेकर आते हैं, ठीक है। और सीरियसली बोल रही हूँ कि आप अगर ऐसे लोगों को आप सुनना चाहते हो तो आप अपनी फ्री विल से सुनो। मेरे पास पता नहीं काफ़ी ट्विन फ्लेम्स देखो मेरे पास आते हैं, आप लोग 10 तरह के चैनल सुनकर मेरे पास आते हो, फिर मुझसे क्वेश्चन करते हो। देखो मैं ऐसी चीज़ों में अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करने वाली। मैं यहाँ पे ये प्रूफ नहीं करने वाली हूँ कि कौन सही है कौन गलत है। आप अपनी हीलिंग करो, आप अवेकन हो जाओ, उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सी गाइडेंस आपके लिए सही है, कौन सी गाइडेंस आपके लिए गलत है, ठीक है। लेकिन ये 10 तरह के चैनल सुनकर मेरे पास आप आके पर्सनल क्वेश्चंस मत किया करो कि मैम इस चैनल पे वो तो ये बोल रही हैं, उन्होंने ये बोला है, ठीक है। लेकिन इनके ऊपर मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि देखो इन्होंने पर्सनली मतलब इन्होंने सिर्फ नाम नहीं लिया मेरे चैनल का, उन्होंने डायरेक्टली सिर्फ मेरे चैनल का नाम नहीं लिया, बाकी सब कुछ तो उन्होंने बोल ही दिया वहाँ पे, ठीक है। उन्होंने जिस तरीके से एस्ट्रल प्रेगनेंसी पे जो मजाक बनाया है, ठीक है, मैं खैर उस चीज़ पे तो मैं नहीं बोलना चाहती। इसी से उनका माइंडसेट पता चलता है और इसी से उनकी हीलिंग भी पता चलती है कि वो कितनी अवेकन है, इसी से पता चलता है। आप क्या कर रहे हो, लाइक आप किसी को डिफ्रेम करके आप आगे बढ़ रहे हो, आप किसी को डिफेम करके आप आगे बढ़ रहे हो, क्या है, क्या हरकतें हैं ये। इससे बेटर है आप खुद अपनी हीलिंग करो, अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज खुद गेन करो, ठीक है, और जर्नी में आगे बढ़ो। किसी को भी नीचे खींचने से ना कुछ नहीं होगा, किसी का भी मजाक बनाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। और ये जो उनकी स्टेटमेंट है कि सिर्फ आप डिवाइन के साथ यूनियन में आओ, तो फिर आप डिवाइन के साथ ही यूनियन में रह जाओगे, फिर आपका ट्विन फ्लेम यूनियन कभी नहीं होगा। और डिवाइन भी कभी नहीं कहते कि आपका यूनियन नहीं हो सकता। तो उस चैनल में मुझे स्पिरिचुअल नॉलेज तो देखो कम लगी और स्पिरिचुअल ईगो मुझे बहुत ज़्यादा लगा, ठीक है। और वो खुद भी अभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, काइंड ऑफ कह सकते हो कि जब एक इंसान इतने टाइम से इतनी हीलिंग कर करके थक जाता है और उसको कोई रिजल्ट नहीं मिलता तो वो खुद एक डिप्रेशन में चला जाता है। और डिप्रेशन में जाकर फिर वो दूसरे ट्विन फ्लेम्स को भी अपने तरीके इन्फ्लुएंस करता है कि देखो मैंने भी नमक नहीं किया, तुम भी नमक मत करो। फिर वो दूसरों को भी यही गाइड करता है कि मैंने भी कुछ नहीं करा, तुम भी कुछ मत करो, बैठे रहो, है ना। तो कहीं से भी मुझे उनके अंदर कोई स्पिरिचुअल विजडम मुझे नहीं लगा कि लाइक वो किसी भी तरीके से अवेकन है। और ऐसे जो मैं वर्ड्स यहाँ पे बोल रही हूँ, ऐसे जो मैं जो जजमेंट दे रही हूँ उनके लिए, और ये वैलिड है, ठीक है। मैं अगर बोल रही हूँ तो मैंने जो सेंस किया है उस बिहाफ पे मैं बोल रही हूँ, बाकी सही और गलत क्या है वो तो डिवाइन जाने, ठीक है। खैर इतना ही मुझे कहना था उनके लिए, और मेरा सजेशन भी उनके लिए यही है कि आप पहले अपनी हीलिंग कर लो, ठीक है। आपके अंदर जो पेन है वो अंदर अभी बहुत ज़्यादा दबा हुआ है, जो अभी बाहर नहीं निकला है, तो पहले आप प्लीज़ उसको हील कर लो, ठीक है। उसके बाद ही धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि सही और गलत क्या है, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से आप अपने चैनल्स में समझा रहे हो कि आपके हिसाब से एक अवेकनिंग का मतलब यही होता है कि आप चीज़ें फील करना बंद कर देते हो, आप ज़िंदगी जीना बंद कर देते हो, आप एक खाली कमरे में बैठ जाते हो, आप लाइफ को एंजॉय करना बंद कर देते हो, आप सिर्फ हाथ में सिर्फ बैठ के माला लेके आप जपते रहते हो, डिवाइन डिवाइन करते रहते हो, तो आपके लिए शायद यही अवेकनिंग है। बट मेरे लिए ये अवेकनिंग नहीं है। मेरे लिए अवेकनिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने सारे वुंड्स को हील करते हो, आप इनर वर्क करते हो, आप प्रॉपर अपनी हीलिंग करते हो, अपने 5D और 3D को बैलेंस करते हो, उसके बाद आप अपनी एबेंडेंस को अट्रैक्ट करते हो, आप एक ऐसी लाइफ को आप अट्रैक्ट करते हो जो आप अट्रैक्ट करना चाहते थे, बट डिटैचमेंट के साथ। आप दुनिया की हर एक चीज़ आप इंजॉय करते हो, आप स्पिरिचुअल पाथ को भी फॉलो करते हो, आप हर इंसान के साथ हैप्पीनेस में रहते हो, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, लोगों के साथ हंसी मजाक करते हो, बट डिटैचमेंट के साथ। आप किसी भी चीज़ से आप अटैच नहीं होते, ठीक है। तो ये होती है आपकी रियल अवेकनिंग, जहाँ पर आप अपने ट्विन के साथ में भी आप यूनियन में आते हो, आप मैरिज में भी आते हो और आप बच्चे भी करते हो, ठीक है। और वही बच्चे जो होते हैं वो भी एक सोल पर्पस लेकर आए होते हैं, और इन डिवाइन चाइल्ड का जो सोल पर्पस होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और एस्ट्रल प्रेगनेंसी में भी जो मैंने आपको बोला था कि जो डिवाइन चाइल्ड होता है ना वो अपने ट्विन फ्लेम पेरेंट्स को यूनियन में आने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। यस करता है, क्योंकि एस्ट्रल लेवल पर ट्विन फ्लेम्स मैरिड होते हैं ऑलरेडी, और उनका एक बेबी भी होता है, 1 या 2 कितने भी बेबीज़ हो सकते हैं। और वही जो बेबीज़ होते हैं ना वो अपने 3D में अपने पेरेंट्स का यूनियन का वेट कर रहे होते हैं, और वही बच्चे, ठीक है, वही बच्चे फिर 3D में भी आते हैं, ठीक है। और एस्ट्रल प्रेगनेंसी रियल होती है, मैं फिर से बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस करी है, और ये वही एक्सपीरियंस करते हैं जो हाईली अवेकन ट्विन फ्लेम्स होते हैं। बाकी लोगों के लिए बकवास की बातें हैं,
तो समझ गए आप लोग, मुझे आपको यही बताना था इस चीज़ के बारे में। और आज के बाद मैं ऐसे किसी भी चैनल्स के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ। जितना हो सके आप लोग इन सब चीज़ों से खुद भी दूर रहो, प्लस मुझे भी दूर रहने दो, क्योंकि देखो हम किसी का माइंडसेट नहीं बदल सकते, है ना। हम किसी का माइंडसेट नहीं बदल सकते, तो जिसको जो करना है उसको करने दो। ऐसे लोग खुद अपना कर्मा क्रिएट करते हैं। तो आप लोग कह रहे थे मुझसे कि मैं इस बारे में बात करूं, इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। अदरवाइज़ मेरा और कोई मतलब नहीं था बनाने का, क्योंकि वो वीडियो ही 4 महीने बाद मेरे पास आया, तो क्या मतलब था इस बारे में बात करने का, ठीक है। बट स्टिल कुछ लोग चाहते थे कि मैं इस बारे में खुल के बोलूँ, इसलिए मैंने अपनी बात रखी है यहाँ पे। जिसको ट्रिगर होना है वो ट्रिगर होगा, और जिसको समझना है वो समझेगा भी, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या था हमारा, देखो फिर से इतना टाइम हो गया बात करते करते, बट स्टिल कोई बात नहीं, थोड़ा सा नॉलेज देना भी ज़रूरी था आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था मेरा कि आप कैसे जानोगे कि आप एक डीएम एनर्जी हो या फिर आप एक डीएफ एनर्जी हो। खैर थोड़ा सा मैंने आपको अभी किसी रिसेंट वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैंने आपको समझाया था, बट स्टिल यहाँ पे मैं आपको कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहला, डीएम एनर्जी और डीएफ एनर्जी का जो लेबल्स होता है ना, वो आप लोग खुद को तब तक मत दो जब तक आप एक फुली अवेकन ट्विन फ्लेम ना हो जाओ, ठीक है। ये जर्नी काफ़ी मिस्टीरियस टाइप लगती है मुझे। इस जर्नी में ये देखो सब कुछ डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग होता है इस जर्नी में, ठीक है। और आप अपना स्टेट बदलते रहते हो इस जर्नी में, कभी आप डीएम एनर्जी में आओगे, कभी आप डीएफ एनर्जी में आओगे, ठीक है। तो जब तक आप प्रॉपर हील नहीं हो जाते हो तब तक आप खुद को समझो, एनालाइज करो, ठीक है। बट स्टिल मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अभी आप अपनी डोमिनेटिंग एनर्जी जिस चीज़ से अभी आप ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है, उसको साइड में रख के आप अपने नेचुरल ट्रेट्स के बारे में सोचो कि लाइक आपके अंदर कौन से ट्रेट्स ज़्यादा हैं। उसके बिहाफ पे आप अपने आप को जज कर सकते हो कि आप एक डीएम एनर्जी हो या फिर आप एक डीएफ एनर्जी हो। अच्छा, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मुझे एक चीज़ याद आ गई जिसका आंसर मुझे यहाँ पर देना था, कि जैसे उन्होंने बोल रखा था, उनसे किसी ने सवाल किया था उस चैनल पर कि क्या मतलब मेल बॉडी में डीएफ होते हैं क्या। तो उन्होंने बोला था कि अगर डिवाइन को आपको डिवाइन फेमिनिन बनाना होता तो वो आपको मेल बॉडी में क्यों भेजते। भाई ऐसे स्टेटमेंट सुन के मुझे इतनी हंसी आती है ना कि मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं फिर मुझे लगता है कि ऐसे लोगों पे बोलना मतलब अपनी एनर्जी वेस्ट करना। तो ऐसे लोगों को मैं इग्नोर करना भी प्रेफर करती हूँ। लेकिन फिर जब बात आती है ट्विन फ्लेम्स की तो फिर मुझे एक्सप्लेन भी करना पड़ता है कि भाई मेरा तो चलो छोड़ो, लेकिन बाकी ट्विन फ्लेम्स तो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ना, उनके लिए तो बोलना पड़ेगा ना। यार आप लोग ना ऐसे लोगों को सच सच बता रही हूँ, ऐसे लोगों को आप फॉलो करना बंद कर दो। सबसे पहले देखो मेरा सजेशन यही है, अदरवाइज़ आप अपनी जर्नी में ना आप एक लूप में घूमते रहोगे, ठीक है। पहला सजेशन देखो मेरा यही है। दूसरा, अगर स्टिल आप इन लोगों को फॉलो करते हो, इंगेज करते हो, तो फिर मेरे पास आप लोग आकर ऐसे कमेंट्स मत किया करो कि मैम इस चैनल में वो कुछ और कह रहे थे, वो कुछ और कह रहे थे। उसका फिर आंसर मैं नहीं करने वाली। आप अपने हिसाब से, अपनी अवेयरनेस के हिसाब से आप लोगों को फॉलो करो। तीसरा, अब मैं इस बात का आंसर आपको दे देती हूँ। देखो ट्विन फ्लेम्स का बॉडी से, जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे एनर्जी मैटर करती है। एक मेल बॉडी में भी डीएफ एनर्जी हो सकती है, एक फीमेल बॉडी में भी डीएम एनर्जी हो सकती है। मैं फीमेल हूँ, मेरे अंदर डीएम एनर्जी है, समझो इस बात को। तो मेरा जो ट्विन है जो कि मेल बॉडी में है, वो ऑब्वियस सी बात है वो डीएफ एनर्जी में ही होगा। और ये क्या बकवास की बातें हैं कि अगर आपको डिवाइन को आपको लड़की बनाना होता तो आपको मेल बॉडी में क्यों भेजते। मैडम आप अपना दिमाग कहाँ, खैर छोड़ो, मैं कुछ बोलना नहीं चाह रही। पब्लिक प्लेटफॉर्म है इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाह रही, मैं कंट्रोल कर रही हूँ खुद को, क्योंकि मैं ऑब्वियस सी बात है मैं एक डीएम एनर्जी हूँ, मैं एक डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी में हूँ ना, तो चीज़ें कंट्रोल नहीं होती हैं कभी कभी, ठीक है। क्योंकि डीएम एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, वो बोल देती है। बट स्टिल मैं थोड़ा सा यहाँ पे खुद को कंट्रोल कर रही हूँ क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। बट ऐसे स्टेटमेंट सुन के ऑब्वियस सी बात है किसी को भी गुस्सा आएगा, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, किसी को भी गुस्सा आएगा जो अवेकन है, जो जिसके अंदर इतनी समझ है कि सही क्या है और गलत क्या है। मैं कभी भी खुद को ये नहीं कहती कि मैं फुली अवेकन हूँ, बट इतनी अवेयरनेस तो है ना मेरे में कि सही क्या है गलत क्या है, उसी बिहाफ पे तो आप लोगों को मैं समझाती हूँ। खैर छोड़ो, तो समझ गए आप लोग। जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो जो जो डीएम और डीएफ एनर्जी होती है ना, उसका किसी बॉडी से, किसी जेंडर से कोई मतलब नहीं होता। किसी भी बॉडी में कोई भी एनर्जी हो सकती है, डीएम या डीएफ। तो चलो आज का वीडियो तो देखो लंबा हो ही गया है, बट स्टिल कोई बात नहीं, जिन लोगों को एंड तक बने रहना है वो लोग पूरा वीडियो सुनेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि जो डिवाइन फेमिनिन होती हैं वो कैसी होती है। आप लोग ट्रेट्स पकड़ने की कोशिश करना, आप लोग प्रेजेंट सिचुएशन अभी अवॉइड करो। प्रेजेंट में अगर आप डीएम एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो तो आप उस चीज़ को अवॉइड करो। आप अपने ट्रेट्स को देखो कि आप में नेचुरल ट्रेट्स ये वाले हैं कि नहीं हैं। अगर नेचुरल ट्रेट्स ऐसे हैं तो अभी आप डीएफ एनर्जी में हो। अब वो एनर्जीज़ क्या है मैं अब आपको बताने वाली हूँ। तो डीएफ एनर्जी साथ में हम बात भी करेंगे कि डीएम एनर्जीज कैसी होती है ना। तो आप लोग प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना, ठीक है। अब मैं कुछ ट्रेट्स आपको बताने वाली हूँ डीएम और डीएफ एनर्जीज़ की, दोनों के साथ में आपको बता देती हूँ, है ना। तो डीएफ एनर्जीज़ कैसी होती है, जो डीएफ होती है ना वो लव को बहुत ज़्यादा डीपली फील करती है, ठीक है।
डिवाइन फेमिनिन को पता होता है कि उनका जो डीएम है वो उनको लव करता है, भले वो कुछ बोले या ना बोले। बट जो डीएम होते हैं ना, उनको जो लव का जो रियलाइजेशन है ना वो बहुत ज़्यादा लेट में आता है, ठीक है। उनको बहुत लेट में रियलाइजेशन आता है कि उन्होंने अपने डीएफ के साथ में कुछ गलत भी किया था या फिर उन्होंने अपने ट्विन को हर्ट किया था। बट जो डिवाइन फेमिनिन होती है ना वो फुली अवेयर होती है इस चीज़ से। नेक्स्ट, जो डिवाइन फेमिनिन होती है ना वो पेन में अंदर जाती है, फील करती है, क्राई करती है, रोती है और उस चीज़ को हील करती है। बट जो डीएम होते हैं ना वो पेन से बाहर की तरफ भागते हैं, डिस्ट्रैक्शंस में जाते हैं, इग्नोर करते हैं, आउटर चीज़ों में अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि डीएम भी पेन को फील करते हैं, वो रोते भी हैं लेकिन आपको दिखाएंगे नहीं। बट उस चीज़ से बचने के लिए, उस चीज़ को हील ना करने के लिए ना, जब एक वुंडेड डीएम होता है, जब उस चीज़ से वो भागता है तो वो बाहर की तरफ भागता है, डिस्ट्रैक्शंस की तरफ भागता है, ठीक है। वो हीलिंग नहीं करता उस टाइम पे, वो पहले डिफरेंट कनेक्शंस में भागने की कोशिश करेगा, किसी थर्ड पार्टी में जाने की कोशिश करेगा। बट जब वहाँ से भी उसको ट्रिगर्स मिलेंगे तब वो बैठ के हीलिंग करना स्टार्ट करता है। बट जो डीएफ होती है ना वो रेयर ही किसी थर्ड पार्टी कनेक्शन में जाएगी, वो अपने अंदर जाती है, वो अकेले कर लेगी अपने आप को, ठीक है। वो फील करेगी, रोएगी भी और अपने आप को हील भी करेगी। और जब दोनों को जब ट्रिगर्स मिलते हैं तो उसमें रिएक्शन कैसा होता है, डीएफ का रिएक्शन जो होता है ना वो अपने आप को समझाने की कोशिश करती है कि इसमें मेरे लिए लेसन क्या है, ठीक है। वो गाइडेंस के लिए भी लोगों के पास जाएगी, वो ज़रूर जाती है। बट जो डीएम होते हैं ना ये बहुत चूजी होते हैं। इनको अगर सामने से गाइडेंस मिल भी रही होगी ना तो या तो ये गलत लोगों को फॉलो कर लेंगे या फिर ये राइट पर्सन के पास जाएंगे ही नहीं गाइडेंस के लिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पैसे करते रहते हैं। जो डीएम होते हैं ना बहुत ज़्यादा पैसे के बारे में सोचते रहते हैं कि अरे मेरे इतने पैसे खर्च हो जाएंगे अगर मैं गया किसी गाइडेंस को लेने के लिए। तो बहुत ज़्यादा कंजूस टाइप आप समझ लो, ऐसे होते हैं जो डीएम होते हैं। मैं सब डीएम को नहीं कह रही बट 95% जो डीएम होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं कि लाइक बहुत कंजूस टाइप होते हैं, कि मतलब उन्हें ऐसा लगता है ना कि किसी गाइडेंस के लिए अगर उन्हें पैसे पे करने पड़ रहे हैं दैट्स मीन कि वो यहाँ पे अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव माइंड होता है डीएम लोगों का, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं कि लाइक कहीं पे भी स्पेंड करने से पहले वो 10 बार सोचेंगे। बार्गेनिंग डीएम लोग करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि जो डीएम लोग होते हैं वो बार्गेनिंग नहीं करते? करते हैं, ज़रूर करते हैं, लेकिन बार्गेनिंग करना कोई हेल्दी ट्रेट नहीं है, ठीक है। आप लोग जो गरीबों से रह के आप लोग जो बार्गेन करने लगते हो ना, ये आप ऐसे कर्मास मत क्रिएट करो, ठीक है। जो लोग ऐसे करते हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ। तो डीएम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव माइंडसेट के होते हैं कि उनको हर एक चीज़ में कैलकुलेशन चाहिए होता है। अगर वो कुछ इन्वेस्ट कर रहे होंगे ना कहीं पे तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएंगे। बट डीएफ कैसी होती है, वो सोचती कि कोई बात नहीं भाई, मुझे देना था मैंने दे दिया, अब मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इट्स ओके, वो लेसन लेके आगे बढ़ जाएगी। लेकिन डीएम बैठ के सोचता रहेगा मैंने यहाँ पे इतना दिया, मैंने वहाँ पे इतना दिया, इसने मुझे ऐसे नहीं समझा, उसने मुझे ऐसे नहीं समझा। फिर वो अंदर से डिसीजन लेगा कि नहीं अब तो इस इंसान को मैं कट ऑफ कर दूंगा, अब तो इस सिचुएशन से मैं दूर हो जाऊँगा। तो जो डीएम लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव माइंडसेट के होते हैं, ठीक है। हर चीज़ बहुत ज़्यादा वो कैलकुलेशन के साथ में करते हैं। बल्कि जो डीएफ होती है ना वो इतना ज़्यादा थिंक नहीं करती है, ठीक है। लाइक वो चीज़ों को नेचुरली लेती है, लेट गो कर देती है, ईजिली वो लेट गो कर पाती है। जो डीएम है ना वो बैठ के सोचते रहेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा डीप एनालाइज करेंगे चीज़ों को। अब जैसे मेरे साथ में ले लो, मैं भी हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डीप एनालाइज कर रही थी कि मुझे अपनी एनर्जी कहाँ देनी है, कहाँ नहीं देनी है ना। हर चीज़ में मैंने भी अपने आप को बहुत ज़्यादा डीप एनालाइज किया। अब यहाँ पे मेरे साथ एक चीज़ और है कि जैसे मैं किसी भी ट्विन फ्लेम से किसी का भी मैं सेशन लेती हूँ या फिर मैं किसी से बात भी करती हूँ ना तो भी मेरा जो कैलकुलेशन वाला जो माइंड है ना वो ख़त्म नहीं होता, वहाँ पे भी वो लगा ही रहता है कि इस इंसान को कितनी एनर्जी देनी है, इतनी देनी है, कितनी देनी है। तो जो डीएम लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव माइंडसेट के होते हैं, ठीक है। हर एक चीज़ वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के करते हैं। और जो डीएफ होती है वो नेचुरली एकदम वाटर के तरीके होती है, एकदम फ्लो करती जाती है, वो इतना टेंशन लेती नहीं, इतना हेडेक वो लेती नहीं है। और सेपरेशन में दोनों का बिहेवियर कैसा होता है, जो डीएफ होती है ना वो रोएगी, टूटेगी और फिर खुद को ट्रांसफॉर्म करेगी। डीएम क्या करता है, पहले वो भागेगा 10 तरफ जाएगा, वहाँ से फिर उसको क्या मिलेगा, वहाँ से उसको ट्रिगर मिलेगा, फिर वो रियलाइजेशन में आएगा, बैठेगा, दूर जाएगा। पहले वो दूर जाता है, भागता है और उसके बाद इग्नोर करता है, ठीक है। और फिर जब वही सारी चीज़ें उसको मल्टीपल वे में मिलती हैं तब उसको और ज़्यादा टावर मूवमेंट फील होता है। फिर वो बैठ के रियलाइज़ करता है, फिर वो बैठ के सोचता है ना। जैसे मेरे साथ में क्या था, मैं आपको अपना एग्जांपल दे देती हूँ। जब मेरी अवेकनिंग ट्रिगर हुई, जब ये जो कनेक्शन था जब मुझे बहुत ज़्यादा इंटेंस लग रहा था तो मैं अपने ट्विन से भाग रही थी, बहुत ज़्यादा मैंने भागने की कोशिश करी है, भागी मैं। 1-2 रिलेशनशिप्स में भी मैंने जाने का ट्राई किया, ठीक है। एक इंसान से मैंने लगभग 2-3 महीने तक बात भी करी है, फिर वहाँ से भी मतलब मुझे वो कनेक्शन फील नहीं हुआ, कनेक्शन की डेप्थ मुझे फील नहीं हुई। फिर मैं वापस आई हूँ, मतलब मैं भी अपने वुंड से मैंने बहुत भागा है, लाइक मैंने भी बहुत रन किया इस जर्नी से, है ना। तो जो डीएम होते हैं ना वो रन करते ही करते हैं। और डीएफ क्या करती है ना, डीएफ कनेक्शन ही फील नहीं कर पाती है किसी और से, तो वो सिंगल ही रह जाती है। जब तक उसका जो डीएम है वो अवेकन नहीं होता तब तक डीएफ सिंगल ही रह जाती है,
भले ही डीएफ को सोलमेट एनर्जीज मिल जाएं, बट वो मतलब आप ये कह लो कि वो रिलेशनशिप में नहीं जाती है। लाइक ऐसा नहीं करेगी कि वो लाइक रिलेशनशिप मेंटेन कर ले, मैरिज का सोचने लग जाए, है ना। और जो डीएम होते हैं वो क्या प्लान करते हैं कि भाई मुझे कोई अच्छा इंसान मिल जाए तो फिर मैं उसके साथ बस सेटल हो जाऊँ, बस मैरिज कर लूँ, बस इससे भाग जाऊँ मैं। तो मेरे साथ में भी वही था। मैं भी जब अपने डीएफ से रन करने के चक्कर में जब मैं किसी और कनेक्शन में गई थी तो मैंने वहाँ उस पर्सन को बोला कि चलो हम मैरिज कर लेते हैं, तो उसने वो भी रेडी था, उसने कहा हाँ चलो ठीक है कर लेते हैं। बट वही हुआ कि डिवाइन इंटरवेंशन आया, ठीक है। तो डीएम अपने आप को पता है बहुत जल्दी किसी मैरिज में बांधने की कोशिश करते हैं कि बस कैसे भी करके बस शादी कर लो। बट जो डीएफ होती है वो कैसी होती है कि लाइक वो पेशेंस रखती है, थोड़ा सा वो चीज़ों को समझने की कोशिश करती है, वो हीलिंग की तरफ आगे बढ़ती है, वो अपने आप को सप्रेस नहीं करती है। तो डीएफ क्या होती है, इस कनेक्शन को फील कैसे करती है, वो तुरंत फील कर लेती है कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है। लेकिन देखो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना, कभी कभी क्या होता है कि जो डीएम होते हैं उनकी अवेकनिंग पहले ट्रिगर हो जाती है। तो इस बिहाव पर भी जो डीएम जो होते हैं, जिन डीएम लोगों की अवेकनिंग पहले ट्रिगर होती है तो वो कनेक्शन को पहले रियलाइज़ करते हैं, ठीक है। बट जो स्पिरिचुअल कनेक्शन की जो डेप्थ है वो जो डीएफ है ना वो उसको ज़्यादा फील करती है। डीएम क्या करेगा ना, कन्फ्यूज़ रहेगा, ठीक है। कभी प्रैक्टिकल डिसीजन लेगा, कभी कंफ्यूज रहेगा, कभी कुछ सोचेगा, कभी कुछ सोचेगा। तो लेकिन देखो जो कनेक्शन की जो डेप्थ है उसको डीएम भी फील करते हैं, बट प्रैक्टिकली वो उस चीज़ को अलग तरीके से हैंडल करने की कोशिश करते हैं, उस चीज़ से रन करने की कोशिश करते हैं। जब तक वो अपनी हीलिंग से बच रहे हैं तब तक वो उस चीज़ से रन करने की कोशिश करते हैं। और ये जो ट्रेट्स हैं ये भी वुंडेड डीएम के ट्रेट्स मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि देखो जब आप हीलिंग कर लेते हो तो आपके अंदर इनर डीएम डीएफ तो वैसे भी बैलेंस में आ जाता है, तो फिर आपके अंदर दोनों ट्रेट्स होते हैं, डिवाइन फेमिनिन्स के भी होते हैं, मस्कुलिन्स के भी होते हैं। लेकिन जैसे आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हमारी जो डोमिनेटिंग एनर्जी है वो क्या है, तो देखो अगर आप लोग जो डीएम एनर्जी है प्रैक्टिकली वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, प्रैक्टिकल डिसीजंस बहुत ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। आप उनसे अगर कह दो कि तुम 3-3 4-4 घंटे बैठ के तुम मेडिटेशन ही कर लो तो वो उनसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। लाइक वो प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। और उनका एक माइंडसेट होता है कि लाइक वो चीज़ों को बैलेंस में लेकर सोचते हैं। लेकिन मैं उन डीएम के बारे में बता रही हूँ जो अवेकन है, ठीक है। अभी मैं वुंडेड डीएम के बारे में आपको नहीं बता रही। जो अवेकन डीएम है वो ऐसे होते हैं। तो अवेकन डीएम जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि लाइक डीएफ एनर्जी भी इम्प्लीमेंट कर चुकी होती है, तो इसलिए वो बैलेंस में रहते हैं मोस्टली, ठीक है। बट अब देखो डीएम भी भले ही अवेकन हो बट उसकी जो डोमिनेटिंग एनर्जी है, उसकी डीएम एनर्जी जो है वो नेचुरली फ्लो होती है बाहर की तरफ, है ना। उसके अंदर इमोशंस तो देखो होते हैं, डीएफ एनर्जी होती है, बट उसके जो एक्शंस होते हैं वो डीएम वाले होते हैं। अभी डीएम वाले एक्शंस कैसे होते हैं, ऑफिस का काम ज़्यादा करना, ठीक है, घर की चीज़ों से थोड़ा सा डिटैच रहना, इमोशन से डिटैच रहना, अपने अंदर की बातें स्टिल आप ज़्यादा शेयर लोगों को नहीं कर पाओगे, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आपको गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं, आप लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर होती है, चीज़ों को आप लीड करने की कैपेसिटी आप रखते हो, रिलेशनशिप में भी आप ही डोमिनेंट होते हो, आप ही रिलेशनशिप को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हो। अपने अकॉर्डिंग चलाने का मतलब ये है कि किसी को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि बैलेंस में रहकर एक्शन आप लेते हो। डीएम एनर्जी की बात मैं कर रही हूँ, जो हीलिंग के बाद जो डीएम एनर्जी बनते हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। बाकी वुंडेड डीएम के तो देखो बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, अपने इमोशंस को सप्रेस करना, रन करना, भागना, और तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि लाइक वो अपने आप को तब तक एक्सप्रेस नहीं करते अपनी डीएफ के सामने। बाकी लोगों के सामने वो नेचुरली खुद को एक्सप्रेस थोड़ा बहुत कर भी लेते हैं, बट अपनी डीएफ के सामने वो कभी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है। और यही इनका सबसे बड़ा ब्लॉक होता है। डीएफ के सामने आते ही ना वो अपने आप को हाइड करने लगते हैं, एक मास्क लगा लेते हैं आप ये कह लो, ठीक है। वो इमोशंस ही नहीं शो करेंगे। जैसे मैंने कभी भी अपनी डीएफ को कभी भी इमोशंस मैंने शो नहीं करे थे, अपनी दिल की जो बातें हैं, जो रियल फीलिंग्स हैं, मैंने कभी भी अपनी डीएफ को नहीं बताई थी। लेकिन जिस दिन मुझे रियलाइजेशन आया कि मैं डीएम एनर्जी हूँ और मुझे पता चला, क्योंकि देखो डिवाइन मैस्कुलाइन्स को भी ना अचानक से पता चलता है, ठीक है। पहले डिवाइन मैस्कुलाइन्स के साथ में क्या होता है, पहले उनकी अवेकनिंग होती है, पहले उनकी हीलिंग होती है। जब डिवाइन को लगता है कि ये पर्सन अभी सच सुनने के लायक है तब उसको सच बता दिया जाता है। कुछ केसेस में डिवाइन मैस्कुलाइन्स वो डीएम जिनकी अवेकनिंग बाद में होती है, पहले डीएफ की एनर्जी होती है, तो उस केस में क्या होता है कि जो डीएम होते हैं ना उनको मतलब पहले ही पता चल जाता है, चीज़ें पहले ही पता चल जाती हैं कि हाँ वो एक डीएम है। और कहीं ना कहीं उनके अंदर वो भी एक ईगो होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे इन चैनल्स में इन लोगों ने क्या कर रखा है, डिवाइन मैस्कुलाइन को तो एकदम भगवान बना रखा है। सारी कमियां तो डिवाइन फेमिनिन्स में ही निकाल देते हैं कि डिवाइन फेमिनिन्स को अपने आप को हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस चक्कर में जब डीएम लोग आते हैं, चैनल्स को विजिट करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उनका ईगो और बढ़ जाता है। उनको ऐसा सुनने को मिलता है कि ओहो सारी कमियाँ तो डीएफ में होती हैं, मैं तो महान हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। आप महान नहीं हो, आप वुंडेड हो, ठीक है। आप महान नहीं हो। जो डीएम मेरा वीडियो देख रहे हो ना, आप महान नहीं हो,
जो डिवाइन के इतने ट्रिगर्स आपको मिलते हैं, आप महान नहीं हो, आपकी कर्म ऐसी हैं। अपने कर्म को हील कर लो पहले, ठीक है। अपनी जो ब्लॉकेजेस हैं उन पे काम कर लो, ठीक है। ये जो डोपामाइन आपको यहाँ पे मिलता है ना कि लोग सब डीएफ को ही गाइडेंस देने में लगे हैं, डीएफ को ही सुधारने में लगे हैं, डीएम के लिए तो कोई बात ही नहीं करता। तो जितने भी डीएम लोग मेरी वीडियो सुन रहे हो, अपने आप पे काम कर लो, अदरवाइज यहीं पे स्टक रहोगे, ठीक है। तो खुद को भगवान बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो, डीएम लोगों का ईगो वैसे ही बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होता है, और जब वो लोग ऐसे चैनल्स को विजिट करते हैं ना, और जब वो देखते हैं ना कि ओके जो डीएफ है उसी के अंदर ज़्यादा ब्लॉकेजेस होते हैं, डीएम तो भगवान है। कुछ लोगों ने, मतलब कुछ वीडियोस में तो मैंने देख रखा है, ऐसे ऐसे बोलते हैं कि डीएम आपका पहले से अवेकन है। अच्छा, डीएम पहले से अवेकन है? डीएम अगर पहले से अवेकन है तो उसको डिवाइन के ट्रिगर्स क्यों मिलते हैं? जवाब है इस बात का, मतलब कुछ भी बोलते हैं लोग, मैं क्या बोलूँ। तो नेचुरली जो डिवाइन फेमिनिन होती है ना, वो पहले से ही गॉड से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती है, डिवाइन से कनेक्ट होती है। और जो डीएम एनर्जीज, जितना मैंने देखा है कि ये लोग पहले से ही पूजा पाठ अगर कर भी लेंगे ना, तो वो नास्तिक टाइप आप कह सकते हो, कि मतलब जो डीएम एनर्जी होती है वो नास्तिक होती है। मोस्टली डीएम्स की बात मैं कर रही हूँ, ऐसे तो बहुत सारे कुछ डीएम ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल भी हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही, बट मोस्टली जो डिवाइन फेमिनिन जितना मैंने देखा, जैसे मैं खुद भी एक डीएम एनर्जी में जब मैं थी ना पहले, तो मैं भगवान में नहीं मानती थी। लाइक मैं ऐसा नहीं था कि मैं भगवान को डिसरिस्पेक्ट करती थी, पर मैं नहीं मानती थी। मैं बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचती थी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली मैं सोचती थी। हर चीज़ में मुझे लॉजिक चाहिए होता था कि अच्छा अगर ये चीज़ है तो मुझे इसका लॉजिक दे दो तो मैं मान जाऊँगी। तो हर चीज़ को मैंने लॉजिकली मैंने समझा है। अगर मुझे पहले ही पता चल जाता, ट्विन फ्लेम जर्नी में आते ही अगर मुझे पता चल जाता कि मैं डीएम एनर्जी हूँ और मेरी अवेकनिंग बाद में होती, तो शायद मैं भी बाकी डीएम लोगों को जैसे रन कर रही होती। अभी भी मैं मानती नहीं सब चीज़ों को। तो डीएम के साथ में क्या है, जब तक वो फील नहीं करेगा वो किसी भी चीज़ को नहीं मानेगा, उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती वो सारी चीज़ें, है ना। तो ये एक देखो, आप ये भी कह सकते हो कि नेचुरली हम सब ऐसा सोचते हैं कि लाइक जब तक हम कोई चीज़ फील नहीं कर लेते हैं, हम उस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड, बट फिर भी मैं क्या बोलूँगी कि जो डीएम एनर्जी होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है, कंट्रोल लेने की जो एक टेंडेंसी होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो कंट्रोलिंग टेंडेंसी जो होती है डीएम में बहुत ज़्यादा होती है। सिचुएशंस को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करना चाहते हैं डीएम लोग, ठीक है। अपने लव्ड वंस को ये प्रोटेक्शन भी देना चाहते हैं, ठीक है। इनका मन करता है कि मैं ये भी चीज़ ला कर दे दूँ, ये भी चीज़ कर दूँ। ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, ओवर गिविंग होते हैं जो डीएम एनर्जी होती है। फैमिली के लिए ओवर गिविंग होती है, बाकी ये जिस कनेक्शन से ये रन करना चाहते हैं वहाँ पे गिव भी नहीं करते। जैसे मैं ही थी, मैंने कभी अपने रिलेशनशिप में मैंने कभी दिया नहीं है, सिर्फ लिया है। और ईगो बहुत ज़्यादा होता है डीएम लोगों में, इनको चाहिए होती है रिस्पेक्ट, लोग मुझे रिस्पेक्ट करें, ठीक है। और रिजेक्शन पे ये बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं। जैसे मेरे साथ में भी है, जहाँ मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलता मैं वहाँ से निकल जाती हूँ। बात कहीं ना कहीं देखो, डीएम के अंदर ईगो होता है, ठीक है। ईगो गलत चीज़ नहीं है, लेकिन ईगो जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो अच्छा भी नहीं होता। ईगो भी दो फॉर्म में होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। जो वुंडेड डीएम होता है उसके अंदर नेगेटिव ईगो होता है, और जो पॉजिटिव अवेकन डीएम होता है उसके अंदर पॉजिटिव ईगो होता है। और इनका जो एक्सप्रेशन होता है ना लव के लिए, वो कैसा होता है कि एक्शन से ये लव दिखाते हैं। वर्ड्स से अगर आप इनको बोलो कि तो मुझे एक्सप्लेन कर दो, तो इनसे नहीं बोला जाएगा। जैसे मैं ही हूँ, मैं लोगों को नहीं दिखा पाती कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ, अपनी फैमिली में भी मेरे से नहीं बोला जाता। मैं अपने एक्शंस में दिखा दूँगी कि हाँ देखो मेरा ये लव है, लेकिन अगर कोई मुझसे कह दे कि तुम वर्ड से एक्सप्लेन करो तो मैं नहीं कर पाऊँगी। इसी वजह से देखो 2-2.5 साल हो गए, अब जाके मैंने अपने डीएफ को अपने अंदर की बात पहली बार मैंने बोली है। अभी तक वो सारी बातें सिर्फ मेरे अंदर ही थी, मैंने उनको कभी एक्सप्रेस नहीं किया था कि लाइक मैं तुम्हारे लिए ऐसा फील करती हूँ। और जो ट्विन फ्लेम्स दोनों ही एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो आप ये समझ लो कि आपके अंदर की जो इनर डीएम डीएफ एनर्जी है वो बैलेंस में आ रही है। इसीलिए आप दोनों ही ट्रेड्स को आप अपने अंदर आप समझ पा रहे हो। अच्छा, एक चीज़ और है कि डीएम एनर्जी कभी चेजिंग में नहीं जाता, उसको चेजिंग करना नहीं पसंद है। अगर उसने एक्सप्रेस कर दिया एक बार आपको कि हाँ मेरी ये फीलिंग्स हैं, उसके बाद आपको आना है तो आप आओ, अदरवाइज गो। उसको चेजिंग नहीं पसंद है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, डीएम कभी चेज नहीं करता, ठीक है। और मैंने भी नेचुरली, आप देखो इस ये जो ट्रेड्स मैं आपको बता रही हूँ ना, इसको सिर्फ आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ में अप्लाई करके मत देखो, आप अदर चीज़ों में अपने आप को जोड़ के देखो। आपके कार्मिक के साथ में कैसे रिलेशन है, क्या आप वहाँ पे चेस करते हो? आपके फ्रेंड्स के साथ में आपका क्या है, क्या आप वहाँ पे चेस करते हो? तो ओवरऑल आप देखो, ठीक है। तो डीएम एनर्जीज के साथ में क्या है कि वो पहले अगर दे भी रहे होंगे लोगों को, ओवर गिविंग कर भी रहे होंगे, लेकिन जैसे उनको रियलाइजेशन आएगा ना कि यहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत जगह पर हूँ, तो वहाँ से वो तुरंत खुद को निकाल लेते हैं। वो ओवर गिविंग नहीं करते जितने भी डीएम लोग हैं, लेकिन वुंडेड डीएम करते हैं। एक हाईली अवेकन जो डीएम होता है ना, वो ओवर गिविंग कार्मिक्स में नहीं करता, वो तब तक करता है जब तक वो अनअवेकन होता है, समझे। और इसी के अपोजिट जो डीएफ एनर्जी होती है वो पहले से ही डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहती है,
ठीक है। वो डिवाइन से बहुत ज़्यादा नेचुरली कनेक्टेड रहती है। और DF एनर्जी जो होती है वो नेचुरली लोगों के सामने एक्सप्रेस भी कर देती है कभी कभी अपने इमोशंस को, रो भी सकती है लेकिन वो एक्सप्रेस कर लेती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, DF एनर्जी फील करके उसको हील करती है और डिवाइन पे ट्रस्ट रखती है, ठीक है। और पेशेंस के साथ वो वेट करती है। वो बहुत रेयर ही किसी थर्ड पार्टी कनेक्शन में जाती है जो डिवाइन फेमिनिन होती है। जब तक वो वंडेड डिवाइन फेमिनिन है तो वो जाएगी, सोलमेट को ढूंढेगी, कार्मिक को ढूंढेगी, वो जाएगी। लेकिन जो जब एक डिवाइन फेमिनिन अवेकन होने लगती है ना तो वो नहीं जाती है किसी कनेक्शन में। और जो DM होते हैं, DM ऐसे होते हैं कि लाइक जब वो देखते हैं ना कि उनको कंट्रोल नहीं मिल रहा रिलेशनशिप में तो वो जाएंगे दूसरे कनेक्शंस में, ठीक है। और डिवाइन मैस्कुलाइन्स का जो कंट्रोलिंग का जो पैटर्न होता है ना, डिवाइन यहाँ पे यही तोड़ रहे होते हैं कि तुम्हारे अंदर ये जो कंट्रोलिंग का जो इशू है ना, क्योंकि जब वो अपनी DF को देखते हैं तो उनको लगता है कि कंट्रोल तो निकल रहा है हाथ से, वो तो कुछ कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, वो तो DF को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। और यहीं से उनका जो ईगो है वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर होने लगता है। तो इसी वजह से DM का जो ईगो है ना वो यहाँ पे धीरे धीरे उनका ईगो डेथ का फेज स्टार्ट होता है। और जो DM एनर्जी होती है ना वो नेचुरली प्रैक्टिकल होती है, ठीक है। उसके जो एक्शंस होते हैं ना वो प्रैक्टिकल होते हैं। इमोशन से वो इतना नहीं सोचते, इमोशंस होते हैं उनके अंदर बट इमोशंस वो इतना नहीं सोचते हैं। इमोशंस को आप कह लो सप्रेस कर लेते हैं। वुंडेड DM इमोशंस को सप्रेस करता है, लेकिन जो अवेकन DM है वो स्टिल इमोशंस को फील तो करता है बट एक लिमिटेड वे में वो एक्सप्रेस करता है। और नेचुरली वो जो डील करता है वो एक DM एनर्जी से ही ऑपरेट करता है। आप देखो, आप खुद ही समझ जाओगे कि कौन DM है कौन DF है। आप उनके बोलने के स्टाइल से समझ जाओगे, आप उनकी बातों से समझ जाओगे, ठीक है। आप खुद ही सेंस कर लेते हो कि सामने वाला जो पर्सन है वो DM है या DF है ना। बस इतना समझ लो कि जो डिवाइन फेमिनिन है वो थोड़ी इमोशनल होती है और जो DM होता है वो प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो देखो आज का भी वीडियो बहुत लंबा हो गया है ना। तो अगर आप लोगों को और भी ज़्यादा डिटेल में समझना है इस टॉपिक को तो आप लोग मुझे बताना, तो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे भी मैं आपसे इस बारे में बात करूँगी। लेकिन आज का वीडियो नेचुरली बहुत लंबा हो गया है तो फिर ठीक है, आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं। मिलते फिर हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।